हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपके यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम के लिए एडुटैप यानी कि हमने जो है वो आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम हर रोज आपके साथ जो है वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते हैं। हर रोज यहाँ पे अलग अलग टीचर अलग अलग टॉपिक्स को जो है वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, सो दैट कि आपको आपके एग्जाम का सिलेबस और आपका जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट है वो भी आपके लिए जो है एक प्रॉपर आइडिया हो जाए। साथ में आपको ये भी पता चल जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, सो दैट कि आपका इस साल वाला जो एग्जाम है ये भी आपका बहुत बेहतर से जो है वो प्रिपरेशन आपकी हो जाए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि एज पर 2011 सेंसस के ऊपर ही रहेगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने जो है वो अप्रोक्सीमेट इसी तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस जो थे वो किए थे। आज का हमारा डेमोग्राफी के रिगार्डिंग है, जिसमें हम 2011 की सेंसस के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उसके हर एक जो हमारे सब टॉपिक्स होते हैं उसके रिगार्डिंग जो है वो हम यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपका एग्जाम में जो है वो इस टॉपिक से जो जो भी चीजें हैं वो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में जो है बेहतरली जो है वो अटेम्प्ट कर सके। तो ये टॉपिक आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो कई बार क्वेश्चन जो है वो आपके इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं, जो कि 2011 सेंसस से रिलेटेड रहते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की हम अपने टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज। कि अगर हम 2011 सेंसस के हिसाब से देखें तो क्या परसेंट है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो गांव वाले एरियाज में रहती है, यानी कि रूरल एरियाज में जो है वो रहते हैं। तो ऑप्शन ए की बात करें तो वो है 68.84%, बी की बात करें तो 74.0%, सी की बात करें तो 69.49% और डी की बात करें तो 71.57%। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो आपकी रूरल एरियाज में रहती है, तो दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि 68.84। यानी कि देखें तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो आपकी रूरल एरियाज में ही रहती है और सिर्फ 31.16% आपकी पॉपुलेशन है जो कि अर्बन एरियाज में रहते हैं। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। कि क्या है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, यानी कि एसटी पॉपुलेशन इंडिया की एज पर सेंसस 2011। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है जो कि ट्राइब से रिलेटेड था। तो अगर हम बात करें परसेंटेज की तो वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 8.6%। कि भारत की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 8.6% जो है दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो वो जो पॉपुलेशन बिलोंग करती है वो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी कास्ट से एसटी पीपल्स जो है वो आपके रहते हैं, यानी कि ट्राइबल पीपल्स जो है वो आपके रहते हैं, दैट हाईलाइटिंग देयर सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन इन इंडिया। कि अगर हम बात करें आपके रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन की तो 2011 के सेंसस के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, द रूरल पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट्स अबाउट 68.84% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन। सेकंड है, द स्टेट विद द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन इज उत्तर प्रदेश। थर्ड है, अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 मतलब 2001 टू 2011 वाज हायर देन रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट आपको गिवन है। अगर हम बात करें आपके सही ऑप्शन की तो हमारा सही ऑप्शन रहता है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कि यस, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि 68.84% जो पॉपुलेशन इंडिया की वो रूरल में रहती है और लगभग 31% पॉपुलेशन जो है वो आपकी अर्बन एरियाज में रहती है। उत्तर प्रदेश हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन के साथ जो है वो सबसे टॉप पे है। उसके बाद अर्बन पॉपुलेशन ग्रू एट 32.7% वाइल रूरल ग्रोथ वॉज लोअर। ठीक है, तो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा उसमें जो है वो बड़ी है अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें। हालांकि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो रूरल में ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ रेट की बात करें इस पर्टिकुलर डिकेड की तो अर्बन पॉपुलेशन जो है ज्यादा तेजी से बढ़ी है। क्लियर, एज कंपेयर टू द रूरल ग्रोथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन फोर्थ है, रिगार्डिंग लिटरेसी इन इंडिया। अगर सेंसस 2011 के हिसाब से बताएं तो लिटरेसी इन इंडिया जो है उसके हिसाब से आपने बताना है कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो आपके करेक्ट है, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कौन से स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज 74.04%। Second है, male literacy rate is significantly higher than the female literacy rate. Third है, Kerala has the highest literacy rate while Bihar has the lowest. तो ये तीन स्टेटमेंट आपको गिवन है जो कि आपके एज पर सेंसस 2011 के ही रिगार्डिंग है। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट आपको पता है
0.04% है जिसमें मेल की जो है वो ज्यादा है और फीमेल की कम है। केरला की जो है वो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है अप्रोक्सीमेट 94% और बिहार की सबसे कम लगभग 61.8%। दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आउट लिंग्विस्टिक कंपोजिशन इंडिया, कि हम लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट है हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओवर 43.63% ऑफ इंडियंस। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी कि बंगाली इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। थर्ड है तमिल इज द मोस्ट स्पोकन द्रविडियन लैंग्वेज इन द कंट्री। तो ये तीन स्टेटमेंट्स जो है वो आपके पास गिवन है। तो अगर हम बात करें तीन स्टेटमेंट की कौन सी सही स्टेटमेंट है, तो सही स्टेटमेंट की बात करें तो ऑप्शन डी यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हिंदी जो है वो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है और सेकंड पर आती है आपकी बंगाली। तमिल जो है वो लार्जेस्ट स्पोकन द्रविडियन लैंग्वेज है अहेड ऑफ तेलुगु कन्नड़ा एंड मलयालम। ठीक है कि तमिल जो है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है द्रविड़ वाले क्षेत्र में, यानी कि साउथ वाले क्षेत्र में अगर हम देखें तो तमिल को जो है वो ज्यादा लोग जो है वो बोलते हैं। ठीक है एज अ द्रविडियन लैंग्वेज तो तमिल जो है वो फर्स्ट है, उसके बाद तेलुगु कन्नड़ा और मलयालम भी जो है वो आपकी आती है। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एज कंपोजिशन इन इंडिया, कि अगर हम एज कंपोजिशन के हिसाब से बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो एज कंपोजिशन के हिसाब से आपके फर्स्ट स्टेटमेंट है अबाउट 29.5% ऑफ द पॉपुलेशन फॉल्स अंडर द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 ईयर्स। सेकंड है द वर्किंग एज पॉपुलेशन जो कि 15 to 59 ईयर्स है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 62.5%। थर्ड है द प्रोपोर्शन ऑफ द एल्डरली 60 प्लस ईयर्स इज हायर इन रूरल एरियाज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। देखिए अगर हम बात करें तीन स्टेटमेंट्स की अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस तो आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो देखिए चिल्ड्रंस की बात करें तो जो कि 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज के हैं वो 29.5%। वर्किंग एज की बात करें जो कि 15 to 59 ईयर्स की मानी जाती है दैट इज 62.5%। और एल्डरली यानी कि 60 प्लस जो है दैट आर 8%। और एल्डरली पॉपुलेशन जो है दैट इज प्रोपोर्शनली हायर इन रूरल एरियाज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ यंगर पीपल टू अर्बन एरियाज। तो इसलिए जो है वो आपकी ऑल स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट जो है वो रहती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेक्स कंपोजिशन इन इंडिया, कि अगर मेल फीमेल रेशियो की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट है द ओवरऑल सेक्स रेशियो इन इंडिया इज 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। केरला हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अमंग स्टेट। द चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर्स इन इंडिया 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये तीन स्टेटमेंट्स आपकी गिवन है, आपने बताना है कौन सी सही है। सही स्टेटमेंट की बात करें तो वो है ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट यानी कि ऑप्शन डी। तो ओवरऑल सेक्स रेशियो जो है वो आपकी 943 फीमेल्स है पर 1000 मेल। केरला की जो है वो हाईएस्ट सेक्स रेशियो दैट इज 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स व्हाइल हरियाणा हैज द लोएस्ट। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है दैट इज 919 फीमेल्स यानी कि 919 फीमेल्स पर 1000 मेल। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी यानी कि सभी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिगार्डिंग डेमोग्राफिक टर्म्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि डेमोग्राफिक टर्म्स की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिपेंडेंसी रेशियो रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन वर्किंग 0 to 14 ईयर्स एंड 60 प्लस ईयर्स टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है कि डिपेंडेंसी रेशियो क्या होती है आपकी कि वो प्रोपोर्शन जो कि नॉन वर्किंग है, ठीक है, टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। सेकंड है लिटरेसी रेट इज कैलकुलेटेड फॉर द पॉपुलेशन एज्ड 7 ईयर्स एंड अबव। थर्ड है क्रूड बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर। तो ये तीन स्टेटमेंट जो है वो आपके पास गिवन है। सही स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सही स्टेटमेंट है ऑप्शन डी यानी कि ऑल आर करेक्ट। कि डिपेंडेंसी रेशियो क्या करती है, ये मेजर करती है इकोनॉमिक प्रेशर ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। लिटरेसी रेट एक्सक्लूड्स चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर्स यानी कि 7 साल से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं उन्हीं की ही लिटरेसी जो है वो कैलकुलेट की जाती है। और जो क्रूड बर्थ रेट का मतलब है इट मेजर्स एनुअल बर्थ पर 1000 पीपल। तो दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि सभी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है। और ये जितने भी हमने स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चंस पढ़े हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह की स्टेटमेंट जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैच द फॉलोइंग स्टेट्स विद देयर रिस्पेक्टिव सेक्स रेशियो, कि आपने बताना है कौन सी स्टेट जो है वो अपने पर्टिकुलर सेक्स रेशियो के हिसाब से बिल्कुल
मैच करती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट 1 में स्टेट गिवन है, लिस्ट 2 में आपको रेशियो गिवन है। स्टेट में आपको केरला, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु गिवन है, और रेशियोज में आपको पर्टिकुलर यहाँ पे फीमेल्स और मेल्स की रेशियो गिवन है। अगर हम बात करें आपके सही ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, तो वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो केरला की अगर हम बात करें तो आपको पता है केरला में जो सबसे हाईएस्ट जो है वो आपका मेल टू फीमेल रेशियो जो है वो रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे 1084 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स और हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। हरियाणा में जो है वो लोएस्ट सेक्स रेशियो है, यानी कि 879 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 912 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल, और तमिलनाडु की बात करें तो 996 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल। तो दैट्स वाई आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये आपने याद रखना है क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट के रिगार्डिंग जो है वो आपके स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दैट्स वाई ये पर्टिकुलर जो चीजें हैं कुछ, ठीक है, वो आपने जो है वो अच्छे से पढ़कर जानी है। कुछ जो आपके पास फैक्चुअल चीजें होती है, फैक्चुअल डाटा होता है, ये आपने अच्छे से जो है वो रीड आउट कर कर जाना है। क्लियर? तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको हर एक सेशन की पीडीएफ जो है वो वहां तक आपको मिले। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप गिवन नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को जो है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।